अब सिर्फ तुझे इख्तियार है। हर बात की, हर वाक़े की, हर मुश्किल की एक इंतहा होती है करमदाद। और जब वाक़या इंतहा को पहुंचता है तो शिकारी की उल्टी कमान बन जाता है। तू तकब्बर की पहाड़ी पर इतनी देर तक बैठा रहा करमदाद कि तू भूल गया कि पहाड़ी की ढलवान भी होती है। तेरी बेटियां मुझसे समझौता कर सकती थी, मुझसे माफी मांग सकती थी। मां के कत्ल के बाद तू समझौते की उम्मीद रखता था। मान जा करमदाद, मान जा। अपनी गलती मान लेने से ही आधा कर्म हो जाता है। मान जा। आरिफ, आरिफ, मैं तुम्हारा ताया हूं, तुम्हारे बाप का भाई। तुम मुझे माफ नहीं कर दो। नजमा, नजमा, मैं तुम्हारा ताया हूं, मुझे माफ कर। शकीला, शकीला, मैंने तुम्हें बहुत गोद में खिलाया है। शकीला, तो मुझे माफ कर दो। मुझे मैं तुझसे किस जवाब की उम्मीद रखूं? वही उम्मीद करमदाद जो मैंने तुझसे रखी थी, वही उम्मीद जिसके सहारे मैंने सारी जिंदगी गुजार दी थी। अब तू उसी उम्मीद के इंतजार में अपने फैसले का इंतजार कर। क्या तुझे नहीं मालूम था? वहां की आवाज गूंज बनकर यहां पहुंचती है।
अब्बा, 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 चचा मंजूर हैं अब्बा? कौन कौन आया है? मैं हूं भाई जी, मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन? जी भाई जी, मेरा भाई मंजूर हुसैन जी। तो आप भी मेरे भाई हो? आप भी भाई जी, अजल से अब तक। मंजूर, तुम मुझे बच्चों से माफी दे दोगे? मेरे बच्चों से? अपने बीवी बच्चों से माफी दे दोगे? मंजूर, तुम्हें सिलाए रहने का वास्ता, तुम्हें उस मोहब्बत का वास्ता, तुम्हारी माँ को तुमसे थी, उस मोहब्बत का वास्ता जो मेरी माँ को मुझसे थी, उस मुश्तरका मोहब्बत का वास्ता मंजूर जो हम दोनों की माँ को हमसे थी, मुझे माफी दे। किससे भाईजान, किससे? अपने कुंबे से चचा जान। मंजूर, मुझे माफी दे दो, बड़ा वक्त गुजर गया है, बड़ा वक्त गुजर गया मंजूर, बड़े जग बीत गए, मेरी पेशी नहीं होती, लोग, हजारों लोग उस माफिया लेते, उसको माफी मिल जाती, वो चहकारे मारते, चहकारे करते जाते, उसकी आवाज की गूंज मीलों तक आती। मेरी माफी का नंबर ही नहीं आता। वो दूसरी किस्म के खतावार होते हैं बाजी। दूसरी किस्म के? जिन्होंने इंसानों पर कोई जुल्म नहीं किया पा, जो दूसरी कई बड़ी कोताहियां कर रहे हैं, लेकिन इंसानों को तकलीफ पहुंचाने से दामन बचा गए। मैंने जिंदगी में कोई गुमराही नहीं की, मैंने और कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, मंजूर के बीवी बच्चों को जिंदा रहने का हक नहीं दिया, सिर्फ मेरी माफी का नंबर ही नहीं आता। चचा जान, मैं अपने कहाँ ढूंढूं बेटा? किससे कहूं कि मेरे बच्चों को मेरा पैगाम पहुंचा दो? किसके जरिए से उनसे रास्ता रखूं? मंजूर, मुझे अपने बच्चों से माफी दे दो। तुम्हें अपने बाप की ज़मीन लानत का वास्ता, जिसको हम दोनों
कलाइयां पकड़ के एक दूसरे की डंडा टोल करके उस खाने में नहलाने के लिए ले जाया करते थे। उसका बाप प्यारे बच्चों, तुम जहां भी हो, कुछ मंजिल कुलसूम, तुम जिधर किधर भी हो, मेरे भाई को माफ कर दो, माफ कर दो। मेरे किसी ऐसे लम्हे की बस जिसका कर्ज तुम पर बाकी है, उसी नाम की आरज़ू, उसी नाम की आरज़ू के नाम पर कि तुम्हें दीदार हक नसीब हो। मेरे भाई को माफ कर दो, मेरे भाई को माफ कर दो, इन पर करम कर दो, करम कर दो। मेरे भाई को माफ कर दो। सरकार दो आलम के सदके, शफीउल मुज़नबीन रहमतुल आलमीन के सदके, महबूब रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन के सदके, उस लम्हे के अदब में जब हिंद और हजरत वैशी को माफी मिली, जब सारा मक्का माफ कर दिया गया, मेरे भाई को माफ कर दो, मेरे भाई को माफ कर दो, मेरे भाई को माफ, मेरे भाई को माफ कर दो। मेरे भाई को माफ। यहाँ की माफी से बोझ तो उतर जाएगा, जंजीरें तो टूट जाएंगी, लेकिन सीढ़ियां चढ़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। माफी मांगने का वक्त यहाँ से पहले का है। जितनी भी माफी चाहिए, जिससे भी चाहिए, जितनी भी चाहिए, यहाँ आने से पहले हासिल कर लो। जिसको भी माफ करना है, यहाँ आने से पहले माफ कर दो। जो भी नाराज है, उसे यहाँ आने से पहले मना लो, फिर वक्त नहीं मिलेगा। और तुमको मुबारक हो, तुम्हारे और इन सीढ़ियों के दरमियान सिर्फ 5 सदियों का वक्फा बाकी रह गया है। मुबारक हो, मुबारक हो।